बोले हनुमान हरि की जय। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचारु। तुलसी सुभग स्नेह वन सिय रघुवीर विहारु। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय श्री सीताराम। बोल हनुमान हरि की जय। कहने लगे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, राम कथा मंदाकिनी। तुलसीदास जी कहते हैं श्री राम की कथा कैसी है? मंदाकिनी नदी। और चित्रकूट चित्तचार। जब राम की कथा मंदाकिनी है तो मंदाकिनी कहाँ है? चित्रकूट। तो आज चित्रकूट क्या है? यहाँ पर निर्मल मन, विशुद्ध मन, विशुद्ध चित्त ही चित्रकूट है। तुलसी सुभग स्नेहवन। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सुंदर स्नेह, कपट रहित प्रेम ही या वन है। सिय रघुवीर विहार, जिसमें सीताराम जी नित्य विहार करते हैं। ये राम कथई है, इसमें ही सीताराम जी विहार करते हैं। रामचरित चिंतामन चारु। संत सुमति तिय सुभग सिंगारू। रामचरित चिंतामण चारु। बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं श्री राम जी का जो चरित्र है चिंतामण चारु, सुंदर चिंतामणि है जो चिंताओं को हरने वाली है। रामचरित सारी चिंताओं को खत्म कर देता है। संत सुमति, संत की सद्बुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। ये शुभ श्रृंगार, सुंदर श्रृंगार है। क्या? राम जी का चरित्र। जग मंगल गुण ग्राम राम के। दान मुकुट धन धर्म धाम के। जग मंगल गुण ग्राम राम के। श्री राम जी के गुण समूह, श्री राम जी का जो चरित्र है जगत का कल्याण करने वाला। जग मंगल वाले कल्याण करने वाले। दान मुक्त धर्म धाम के। हे राम के गुणानुवाद मुक्ति की देने वाले, धन के, धर्म के और प्रभु के परम धाम के देने वाले हैं। ये सब इसी से प्राप्त है। ऐसे हैं राम जी के गुणानुवाद। सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के। विबुध वैद भव भीम रोग के। सद्गुण ज्ञान विराग योग के। श्री राम जी के गुणानुवाद। श्री रामचरितमानस कैसा? ज्ञान, वैराग और योग के सद्गुरु, यानी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए भी सद्गुरु हैं, वैराग्य को प्राप्त करने के लिए सद्गुरु हैं, या योग को प्राप्त करने के लिए राम का चरित्र ही, राम की कथा ही सद्गुरु, राम के गुणवाद सद्गुरु हैं। यदि सद्गुरु मिल जाए तो यही सद्गुरु है। विबुध वैद व भीम रोग के, और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए ये देवताओं के वैद अश्वनी कुमार के समान है राम के गुणानुवाद। जो संसार रोग है, संसार रोग को नष्ट करने के, आवागमन को बैठने के। जननी जनक सिय राम प्रेम के। बीज सकल व्रत धर्म नेम के। कहने लगे बाबा गोस्वामी महाराज कि राम के गुणानुवाद कैसे हैं। जननी जनक, माता पिता के समान। सिय राम प्रेम के,
सीता राम जी के प्रेम को उत्पन्न करने के लिए ये राम के गुणानुवाद माता पिता, वीर सकल व्रत धर्म नेम के और संपूर्ण व्रतों के, धर्म के और नियमों के जेई बीज हैं, इनसे उत्पन्न होता है। धर्म नियम गुण सब इन्हीं से प्राप्त होता। ऐसे हैं राम जी के गुणानुवाद। समन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक परलोक लोक के। समन पाप संताप शोक के, श्री राम जी के गुणानुवाद पापों का, संताप का और शोक का नाश करने वाले। प्रिय पालक परलोक लोक, ऐसे लोक के और परलोक प्रभु के परम धाम के प्रिय पालन करने वाले हैं राम के गुणानुवाद। सचिव सुभट भूपति विचार के, कुंभज लोभ उदिति अपार के। सचिव सुभट विचार रूपी राजा के, अच्छे विचार सात्विक विचार रूपी राजा के राम के गुणा सूरवीर मंत्री हैं। कुंभज लोभ उदित अपार के, और लोभ रूपी अपार समुद्र को सोखने के लिए राम के गुणानुवाद अगस्त मुनि के समान। काम कोह कलिमल कर गन के हरि सावक जन मन बन के। सेवकों के मन रूपी वन में, सेवक है, सेवकों के मन में, मन सेवक का मन क्या, वन, मन रूपी मन में काम को कलिमल कर गए, काम क्रोध और कलयुग रूपी, कलयुग के पाप रूपी हाथियों को मारने के लिए राम के गुणानुवाद शेर के बच्चे के समान। कहने का मतलब राम के गुणानुवाद भक्तों के हृदय में काम क्रोध रूप, काम को लोभ मद मोह को रहने नहीं देते। अथित पूज्य प्रीतम पुरार के, कामद घन दारिद दवार के। अथित पूज्य, अतिथि मेहमान है, प्रिय पूज्य मेहमान है, यानी शिवजी को राम के गुणानुवाद बहुत अच्छे लगते हैं। अतिथि के समान प्यारे हैं राम के गुणानुवाद भगवान भोलेनाथ को। प्रीतम पुरार के, प्रीतम अतिथि हैं, बड़े प्रिय हैं। कामद घन दारिद्र दवार के, और दरिद्रता रूपी दावानल के बुझाने के लिए राम के गुणानुवाद मेघ के समान है। मंत्र महामन विषय व्याल के, मैटत कठिन कुंक भाल के। मंत्र महामन विषय व्याल, राम के गुणानुवाद विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि है। मैटत कठिन कुंक भाल के, मस्तक में लिखे जो कठिनता से न मिटने वाले बुरे लेखों को मिटा देने वाले राम के गुणानुवाद। मंद प्रारब्ध तो मिटने वाला नहीं है, राम के गुणानुवाद को गाओ तो वो भी मिट जाता है। ऐसा है राम के गुणानुवादों का प्रभाव, राम के गुणों का प्रभाव। हरन मोहतम दिन कर कर से, सेवक साले पाल जलधर से। हरण मोहतम, अज्ञानरूपी अंधकार को हरण करने के लिए राम के गुणानुवाद सूर्य की किरणों के समान है। जैसे सूर्य की किरणें अंधकार को नष्ट कर देती हैं, ऐसे ही राम का गुणानुवाद मोह रूपी अंधकार को नष्ट कर देता है। सेवक साल पाल जलधर से, और सेवक रूपी धान के लिए पालन करने में
हे राम के गुणानुवाद मेघ के समान है। अभिमत दानी देव तरुवर से, सेवत सुलभ सुखद हरिहर से। अहिमत दान, मनोवांछित फल देने वाले, मनो इच्छा को पूर्ण करने वाले, बस देने में, पूर्ण करने में देव तरवर से राम के गुणानुवाद कल्प वृक्ष के समान है, कल्प वृक्ष के समान है। सेवत सुलभ, और सेवा करने में हरिहर से, हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। राम के गुणानुवाद, राम के गुण गाओ तो शंकर और भगवान के समान सुख देने वाले जी, इनसे शुरू होता है। सुख वे सरद नभ मन उड़गन से, राम भगत जन जीवन धन से। सुकवि, श्रेष्ठ कवि रूपी सरद के मन रूपी आकाश को सूर्य करने के लिए राम के गुणानुवाद तारों के समान। राम भगत जन जीवन धन के, और श्री राम जी के भक्तों के लिए, श्री राम जी के सेवक के तो ये जीवन है। राम के गुणानुवाद ही उनका धन है। ऐसे सकल सुकृति फल भूरे भोग से, जग हित निरोपधि साधु लोग से। कहने लगे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी, कहे संतो, सकल सुकृति, संपूर्ण पुण्यों का फल महान भोगों के समान है। सारे पुण्य है, उनका महान भोग क्या है? राम के गुणानुवाद है, महान भोगों के समान है। जगहित, संसार का हित करने के लिए, छल रहित, कपट रहित हित करने के लिए कैसे है राम के गुणानुवाद? साधु संतों के समान है। जैसे साधु संत संसार का हित चाहते हैं, कपट रहित, उनके अंदर कोई छल कपट नहीं है, हमेशा संसार का भला चाहते हैं। ऐसे राम के गुणानुवाद साधु संतों के समान सबका हित करने वाले। सेवक मन मानस मराल से, पावन गंग तरंग माल से। सेवक मन, सेवकों के मन रूपी मानसरोवर के लिए हंस के समान है राम के गुणानुवाद। पावन गंग तरंग माल से, और पवित्र करने में गंगा जी की तरंग मालाओं के समान है। गंगा में जाते हैं स्नान करने, पवित्र होने के लिए, राम के गुणानुवाद ही गंगा की तरंगों के समान सबको विशुद्ध करने वाले हैं। ऐसे कुपत कुतर्क कुचाल कले, कपट दम्भ पाषंड, दहन राम गुण ग्राम जिमि, ईंधन अनल प्रचंडल खनसिया, रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय श्री सीता राम